जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज की बात की अबू ज़र साहब ने भी, और हम सुनते हैं कि हमारे जितने भी आला ओहदेदारान हैं हुकूमत में, ख़ासतौर पर वज़ीर आज़म साहब, उन्होंने भी मुबारकबाद दी आवाम को आके कि जी हमारे स्टॉक एक्सचेंज हमने तारीखी कह ले कि बुलंद तरीन सतह पर चली गई है, लेकिन बेहतरी की तरफ जा रही है स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन क्या उसका असर या उसके समरात आपको एक आम शख्स के ऊपर नज़र आ रहे हैं? देखें जी, स्टॉक एक्सचेंज तो एक सट्टा है। अच्छा। स्टॉक एक्सचेंज डज नॉट रिफ्लेक्ट के मुल्क के हालात क्या हैं। महंगाई जो है जी बेहतरी है, माशी बेहतरी है कि स्टॉक एक्सचेंज इतनी ऊपर जाती जा रही है। एक सेक्टर है जिसके अंदर पैसा आ रहा है। अच्छा। और वो पैसा अगर बाहर से भी आ रहा है तो उसी तरह बाहर चला भी जाएगा। सही। वो कोई इन्वेस्ट तो किसी कंक्रीट इंडस्ट्री में तो नहीं इन्वेस्ट हो रहा ना। अब देखें, हमारी कई चीज़ें इस वक्त होने वाली हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं वैसे इस चीज़ से डिसएग्री करता हूँ कि ड्यूअल नेशनैलिटी अब इन्होंने जिक्र किया। जी। इस वक्त हमारी इकोनॉमिक टीम बहुत अच्छी है। उन्होंने बड़े अच्छे इक़दाम लिए हैं, और डार साहब और औरंगज़ेब साहब दोनों मुख्तलिफ स्किल सेट के मालिक हैं। ठीक है, तो वो अच्छा बैलेंस एक बन जाता है। ठीक है जी, तो दे आर डूइंग व्हाट दे कैन और इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। वो जो नज़र आ रही है आपको, उसको एग्जैक्टली किस हद तक हुई है वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अब ये है कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज इंप्रूव होगी, ठीक है, लेकिन आपके पास देखें बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हबीब साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि उनकी जो उन्होंने इफेक्ट्स किए हैं, इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसके इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। किधर नज़र आ रहे हैं? बिकॉज इंडस्ट्रीज़ हमारी बंद हो रही हैं, कारोबार हमारे बंद हो रहे हैं, टैक्सेस की भरमार हमारे ऊपर लग रही है, हर चीज़ तो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ना, वो यहाँ से हम कुछ बाहर नहीं भेज सकते, बाहर से कुछ हम यहाँ नहीं मंगवा सकते, तो बेहतरी कहाँ आ रही है फिर? आप सही फरमा रही हैं कि ये एक किस्म का इंडेक्स है, स्टॉक एक्सचेंज साइकिल में हम फंसे हुए हैं, और तो कुछ भी नहीं है जी। लेकिन ये एक इंडेक्स है, इसका रियलिटी से कोई इतना ताल्लुक नहीं है, लेना देना नहीं है। सही है। महंगाई जो है ना जी, वो जब तक कम नहीं, बिजली जिस तरह इन्होंने कहा इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्री के लिए, कॉमन मैन के लिए बिजली के रेट कम होना बहुत जरूरी है। गैस भी बढ़ गई है, हाँ जी, तो ये चीजें जब तक सस्ती नहीं होंगी, आपकी प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती। मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं यहाँ? इसलिए कि यहाँ आप कुछ बनाने जाएंगे तो वो महंगी पड़ेगी आपको, रात दिन आप इंपोर्ट कर लें उसको। ठीक है, तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी पड़ेंगी। अपनी बिजली जो है, और हो सकती है बिजली सस्ती, क्योंकि उसके अंदर देखें थेफ्ट 30-35% तो थेफ्ट है, चोरी है। अच्छा, बिजली के जो इस वक्त हैं, जो आप चोरी कर रहे हो, चोरी है। 35% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज प्रोड्यूस्ड चोरी हो जाती है, और वो किस लिए? क्या महकमा मुलव्वस होता है उसके अंदर, ठीक है ना जी। अच्छा, इसके अलावा आपको मुफ्त बिजली मिल रही है, वो आप उसका फ़ायदा जो है, अगर मिक्स देखें, अब जितनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, तरबेला, मंगला, ये मुफ्त बिजली है जी। अगर इसको देखें, और फिर जो नए IPPs आए, ठीक है महंगी बिजली है, लेकिन वो भी सस्ती हो जाएगी। उसका एक मैकेनिज्म है जो इन्होंने समझा नहीं है। अच्छा, वो मैकेनिज्म लंबी बात है, लेकिन मैं ब्रीफली बता दूं कि IPP से जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो ये थे कि जितनी ज़्यादा उनसे बिजली आप लेंगे उतनी वो सस्ती हो जाएगी। अब यहाँ जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं या ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, उनको बिजली ज़्यादा कनेक्शन देना या ज़्यादा बेचने का कोई शौक, उनकी तनख्वाह तो होती रहेगी ना। इनफैक्ट वो तो कहते हैं बिजली का कनेक्शन मत दो ताकि कुछ पैसे लेके शायद मीटर लगवा दें, ठीक है ना। तो ये बिजनेस ओरिएंटेड चीज़ें जो है, ये प्राइवेट सेक्टर ही कर सकता है। इसलिए जो नंबर 1 प्रायोरिटी इस वक्त गवर्नमेंट की होनी चाहिए वो प्राइवेटाइजेशन है, और सारे इदारों को प्राइवेटाइज कर दें, और लोकल बिजनेसमैन को इनकरेज करें।